बीजेपी के लिए इजी जो है रास्ता नहीं है। मंदिर में जो चोरी हो रहा है ये कोई नया थोड़ा ही हो रहा है। चाह रहे हैं जो बांकीपुर का विधानसभा का क्षेत्र है, नीरज सिन्हा नहीं निकलेंगे। बेटी हर घर में है, पत्नी हर घर में है, बहन है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो क्या सरकार में रहते आप जबान नहीं खोल सकते? कहाँ था आपका पहले का गरीब का बच्चा नहीं नौकरी करता था या IAS IPS नहीं बनता था? नीरज सिंह की बात वो नहीं है, वो दम नहीं उनमें। ये जो चीज़ आप बोली वो बिल्कुल सही है। होता क्या है ना, किसी भी इलेक्शन में हर आदमी अपने पार्ट को देखता है। जैसे नितिन नवीन थे तो हम लोगों का जो काम था वो चल रहा था। जो यहाँ के रहने वाले हैं हम पहले उनको जानते हैं। अब प्रशांत किशोर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अकेला सीट वो निकाल भी लेते हैं तो प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रह जाएगा। अकेला पूरे 2.5 साल मेहनत किया है, खून पसीना एक किया है, हर घर वो पहुँचे हैं, तो जनता की भी तो ये बनती है कि अगर कैंडिडेट वो मजबूत है यहाँ से तो उनको करें, या और उससे ज़्यादा बेहतर जो लग रहा है। होता क्या है ना कि जिनके पास ज़्यादा सीट है, या मान लीजिए यहाँ अभी बीजेपी जदयू से चल रहा है, अब एक सीट पर मान लीजिए वो जीत जाते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि उससे कुछ विशेष अंतर जो है। अपने विधानसभा को तो संभाल ही सकते हैं। आपको आपके घर का मुखिया बनाया जाए तो आप अपने घर को तो रंगाई पुताई तमाम चीज़ें करेंगे। आप वो जितना भी चीज़ करेंगे पार्टी का फंड ही उनके पास नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि वो जो है जिस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, अगर बीजेपी से रहते तो फंड खुल के मिलता। फंड कौन नहीं देगा? सरकार नहीं देगी। सरकार जो विधायक का फंड है बस वही होगा ना, एक्स्ट्रा में कुछ होने जा रहा नहीं। हर आदमी प्रोग्रेसिव है और आज के डेट में सब लोग जानते हैं कि जो काम करेगा वही रहेगा। लेकिन अब एक ट्रेड और चेंज हो गया, जो भी लोग हैं सब काम कर रहे हैं। इसमें इस उपचुनाव में भी जाति धर्म मजहब देखा जाएगा? बिना जाति बिना धर्म और बिना मजहब के इलेक्शन हो ही नहीं सकता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत वही। अंगूठा छाप चुनाव लड़े या PhD किया हुआ? देश में अभी आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो BA तक नहीं पहुँचे हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो 12 क्लास पढ़े हुए हैं। अब किसी के बारे में बोलना उचित तो नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग को इस चीज़ का ख्याल गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि एक एजुकेटेड लेवल होना चाहिए। IAS बनने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, IPS बनने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करते हैं, तो भाई चुनाव में गुंडे मवाली हर किसी को वोट दे करके आखिर क्यों? ये तो गलत हो रहा है। होता क्या है ना कि आप डॉक्टर हैं तो एक जगह क्लिनिक में बैठी हुई हैं, आप IAS हैं तो एक जगह चैम्बर में बैठी हुई हैं, लेकिन जो ये वर्कर होते हैं, नेतागण जो बड़े नेता बनते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, उनको सब लोग पहचानता है। इसमें भी तो न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए। तो न्यू जनरेशन को तो मौका मिलना चाहिए। न्यू जनरेशन इट मीन्स हो गया कम उम्र का होना चाहिए ना। न्यू जनरेशन का मतलब हो गया कम उम्र का, टीनेजर होना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ है, उसमें 100% टीनेजर को भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा जो आप अपने जीवन में सीखे हैं या समझे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस आप। टोटल कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड कौन है? वेल एजुकेटेड का बात आएगा तो प्रशांत किशोर हैं, PK हैं, इसमें नो डाउट 100% जो है घर से भी जो है मजबूत हैं। ये नहीं है कि उनको पैसे का लालच है कि भाई यहाँ से पैसा हमको उठा के ले जाना, कल को वो क्या करेंगे ये तो वो जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस आंदोलन का CJP द्वारा जो आंदोलन चल रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि जो बेरोजगार है वो कॉकरोच है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने जो कर दिया और उन्होंने पूरा सिस्टम को हिला रखा है, तो क्या उसका असर होगा? हम लोग संतोषी माँ का एक व्रत का कहानी सुने हैं बहुत पहले, उसमें भी एक साहूकार को सेठ को 7 बेटा था, 6 बेटा बहुत अच्छा काम करता था, तो उसके लिए तरह तरह का खाना बनता था, उनकी मदर खिलाती थी, और जो बेटा कुछ नहीं करता था ना उसको सबका जूठन मिला करके जो है उसको खिलाया जाता। तो ये तो हम लोगों का सदियों वर्षों का प्रथा चला आ रहा है। आप घर में अगर अच्छे हैं, आप कुछ करते हैं, आप घर को देखते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। क्या इसका असर होगा चुनाव पर, इस उपचुनाव पर? इस बार त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लिए इजी जो है रास्ता नहीं है। दूसरा बात क्या है कि जो भी कैंडिडेट आएंगे उनका मार्जिन बहुत कम होगा। जैसे नितिन नवीन थे 50,000 75,000 लाख वोट से जीत रहे थे, वो चीज़ नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी।
10,000, 15,000, 8,000, बस यही जाएगा उसके। हॉट सीट पर जो है वो कांटे की टक्कर है। बिल्कुल, इतना हॉट सीट इस बार ये बन गया है, ये सचमुच देखने योग्य है। मंदिर में जो चोरी हो रहा है ये कोई नया थोड़ा ही हो रहा है। आज आप पकड़े गए तो मतलब डिस्प्ले हो गया। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि पैसा रखा हुआ गिन रहा, आप उसको 10,000 15,000 सैलरी दे रहे हैं और वो डेली 15 करोड़ गिन रहा है, तो उसके मन में कुछ न कुछ तो उथल पुथल होगा ना। रिक्शा से, टोटो से चलने वाले मर्सिडीज से चलने लगे हैं, ये बात है। बोले क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर? जी हाँ, इस बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र में जनता का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी नीरज कुमार सिन्हा के तरफ में है। और नीतीश कुमार, ये नितिन नवीन जी जो 51,000 वोट से मतलब जीते थे 2025 में, लेकिन उसका रिकॉर्ड मतलब बीट होगा और ज़्यादा वोटों से मतलब नीरज कुमार जी का जो है भारतीय जनता पार्टी का जीत। इस आंदोलन का कोई असर नहीं होगा? जिना आंदोलन का क्या असर होगा जो है, नीट को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसको आपकी पुलिस मार रही है, काट रही है, पीट रही है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जो घोषणा कर दी है फास्ट ट्रैक का करके जो है उसका जल्दी क्लियर होगा। मतलब जो है नीट का एग्जाम जो है कराया गया, तो ये आंदोलन जो हो रहा है, इस तरह से बच्चों को पीटा गया, वो सही किया? ये जो है कुछ उसमें उपद्रवी लोग मतलब घुस जाते हैं उसे। पुलिस लाठी में कांटी डाल कर, कील डाल करके मार रही है, लड़कियां जा रही है उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर रही है, बहुत सारी चीजें आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, ये सब चीजें। ये कहने का मतलब कि इसमें आउटसाइडर भी इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट में जो इनको आगे तुल दे रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद मोदी जी माफी मांगे थे, तपस्या में कमी रह गई, क्या बात कर रहे हैं आप? गलती होगी तो जरूर होगी, जरूर गलती होगी। लाठी में कांटी कील घुसा के बच्चों को मार रहे हैं। वो माफी, उसके आगे माफी सरेंडर नहीं करना है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी सबसे पहली होनी चाहिए जो पुलिस वर्दी पहन करके लोगों को मार रहे हैं, सिविल ड्रेस में लड़के जाके पीट रहे हैं। आंदोलन में यदि अगर दूसरे पार्टिसिपेट करते हैं तो गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर होकर समर्थन दे दिया, और वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जो बेरोजगार है कॉकरोच है। यहाँ पे जो बेरोजगार है वो चूहा, बिल्ली, कुत्ता और कॉकरोच है क्या? जो बेरोजगार उनको रोजगार होना चाहिए, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारी किसकी वजह से है? होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले बात ये बोलना चाह रहे हैं, जो बांकीपुर का विधानसभा का क्षेत्र है, नीरज सिन्हा नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट दिया है कि बांकीपुर के जो लोग हैं हम लोग कुत्ता बिलाई है, नहीं, बांकीपुर के लोग पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, क्योंकि ये अर्बन क्षेत्र आता है, ठीक है ना। 7 टर्म आपको यहाँ पे रखा गया, 7 टर्म में विधायक बनाया गया, 35 साल मायने रखता है किसी क्षेत्र में। उसके बाद भी अगर बांकीपुर के लोग को ये बोला जाता है कि आप कुत्ता बिलाई हैं, क्या बात करते हैं सर, हम लोग सम्मान के लायक नहीं है। आई एम ए डिग्री होल्डर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मान लीजिए 35 साल आपको इस क्षेत्र में हमने दिया है तो आज हम कुत्ता बिलाए हो गए। दिस इज़ नॉट फॉर राइट, ये गलत बात है। इस बार नीरज सिन्हा बहुत कम चांस है। हाँ ठीक है, आम जनता है, विरोधी बोलिए कुछ हो बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 4 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा ये बताइए, आप यूथ हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और छात्रों को लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कि ये सही है? बहुत गलत हो रहा है, सारा सर गलत हो रहा है। जो शिक्षा का स्तर, जो मानसिक रूप से लोग नहीं ना पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे, किताब को जानेंगे, एनालाइज करेंगे, हिस्ट्री क्या होता है, धर्म संप्रदाय क्या होता है। आप पढ़िए ना, 4 वेद पढ़िए, आप पढ़वे नहीं करिएगा, खाली आलोचना लगाइएगा किसी पर, ये गलत बात है ना। जितने भी छात्र के साथ वहाँ पे हो रहे हैं ना, वो सब छात्र हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। अगर उग्रवादी है, सेंट्रल में आपका सरकार है, चला दीजिए गोली, है हिम्मत? इन्होंने बोला ना उग्रवादी है, तो इनसे बोलिए कि सेंट्रल में आपका सरकार है, गोली चलाने के लिए चला देंगे। किसान भी आंदोलन कर रहे थे, उसको बोला जाता है खालिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उग्रवादी है। देखिए, ये किसान आंदोलन जो हुआ था, ठीक है ना, इस देश का किसान जो है ना अन्नदाता है। अन्नदाता जो होते हैं ना, आज हम खा रहे हैं उनका चावल, ये खा रहे हैं, गरीब लोग खा रहे हैं ना, तो उनका मेहनत का है, वहाँ पे खून पसीने की कमाई से वो खेत में अनाज उगते हैं। और जितने भी घर के लोग में, सबके जितने भी लोग हैं जिसके घर में चावल जाते हैं, आटा जाते हैं, गेहूँ जाते हैं, रॉ ऑफ मटेरियल जो किसान बनाते इस भारत देश में, आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। मतलब आपके साथ जो है वो सच्चा देशभक्त, और जो आपके खिलाफ हो गया, जो नहीं बोल पाया, वो एंटी नेशनल। तो सबको अपना अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए, और कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में इन्वॉल्व भी होते हैं, किसी न किसी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार या समर्थन होता है। लेकिन बांकीपुर का जहाँ तक बात कर रहे हैं, बांकीपुर में आप देखिए कि बांकीपुर पहले का बांकीपुर, अब का बांकीपुर, एक एक लोग अनुभव कर रहे हैं कि बांकीपुर में क्या हुआ और क्या होना बाकी है, सब लोग जानते हैं। इसलिए नीरज सिन्हा जी हो ना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और 51,000 से जीते तो हो ना 70-80 हज़ार पार कर जाए, ये हम बताएं, यहाँ की सच्चाई बता रहे हैं। बहुत
बांकीपुर की जनता को सेवादार चाहिए, सलाहकार नहीं। अभी ना 9 करोड़ रुपया वहाँ से 1 घंटा का लेते हैं प्रशांत किशोर। बुलाइए ना, आप लड़िएगा चुनाव, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया आपसे 1 घंटा का लेंगे वो। तो बांकीपुर की जनता को वैसा बिजनेसमैन नहीं चाहिए, व्यापारी नहीं चाहिए। बॉन्ड स्कैम किसको, बॉन्ड स्कैम हुआ था, कौन चला रहा था? चला रहा था तो उस पर जांच हुआ था ना, जांच हुआ था। आप तो जान ही ना, अभी जो ये बात भैया बोल रहे थे कि उपद्रवी हुआ, उसमें उपद्रवी भी शामिल है स्टूडेंट का। महिला पुलिस के साथ मारा कि नहीं मारा? महिला, आपके सब महिला पत्रकार को भी मार पड़ा है। परसों चाकू से मारा गया, महिला सिपाही को मारा गया। वो कौन थे? वो छात्र थे। छात्र नहीं, छात्रों के साथ ऐसा हुआ है। मान रहे हैं कि इस बात को नहीं, वही भैया की बात बतला रहे हैं हम। उसमें उपद्रवी भी शामिल हैं विपक्ष के बहकावे पर। जांच होनी चाहिए। को चाकू से उस दिन मारा गया, क्या वो नहीं था? हम लोग को भी दर्द है, हर आदमी को। आपके साथ जो लड़कों जो काटा गया, मारा गया है, क्यों ये सब हुआ है? मान रहे हैं मोदी जी आखिर कल आए ना। किसी मंत्री के साथ, किसी मंत्री या देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक नहीं होती है। वहाँ पर हजारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको पुलिस जो है लाठी में कील गाड़ करके मार रही है। लड़के जा रहे हैं, उसको पैर लगा के मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, सर पे डंडा मार रहे हैं, हाँ, और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हैं। सही है, लेकिन आप यहाँ के मुद्दा को भटका, कल जो पटना में महिला सिपाही को मारा गया, अभी 10-15 टांका पड़ा, उस पर आप कब बोलिएगा? वो भी निंदनीय है। दिल्ली भी हमारी राजधानी है, उसे बोलना पड़ेगा। सरकार है, आपको अभी भीड़ घेर करके मारेगा, कैसा लगेगा? भीड़ घेर करके मारा नहीं, गोदी मीडिया तो मारेगा ही। सुनिए, जब आप पत्रकार होना चाहिए, प्रवक्ता नहीं। अब अभद्रता किया गया, उस पर कौन बोलेगा? हम सब जगह बोल रहे हैं, गलत है उसको गलत भी बोलते हैं। हम इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। फास्ट ट्रैक का नियम ला रहे हैं। झाल मुढ़ी को कोहिनूर हम लोग नहीं बनाते हैं। बंगाल में देखे ना, हमने देखा, मैंने कवरेज खुद किया वहाँ पर। इनसे जरा पूछिए, एक महिला के लिए इतना आवाज उठा रहे हैं, इनके पार्टी में कितना रेपिस्ट घुसे हुए हैं, ये बताइए जरा। ये हत्या, हथरस कांड में यूपी में जो हुआ है, क्या निर्णय निकला उनको, क्या ट्रायल मिला उनको? ये जो बोल रहे हैं एक बेटी को लेकर चाकू चलाया गया है, इनसे जरा पूछिए ना, कितने रेपिस्ट है आपके पास? पर रेपिस्ट है। बात करिए जिसके पास 3000 से ज्यादा वीडियो निकला है। ऐसा बात नहीं है, आप अपने पार्टी में उसको लिए हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बेटी, देखिए, एक ईमानदार से बात की, बेटी हर घर में है, पत्नी हर घर में है, बहन है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो क्या सरकार में रहते आप जबान नहीं खोल सकते? किसी बेटी के साथ गैंगरेप होगा तो आप नहीं बोलेंगे? हर जनता उसके प्रोटेस्ट करेगी। क्या हम, क्या सभी कोई प्रोटेस्ट करेगा, उसकी आवाज उठाएंगे, उसके लिए एक्शन होगी कि आप इस पर एक्शन हो, चाहे कोई भी सरकार बने। छात्रा के साथ रेप हुआ, चुप हो गया। नीट का है सवाल, नीट का नीट का है तो यार, नीट के लिए कोई नीट की है कि सारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में बेटा पुतो सब कुछ है, सभी पढ़ाई के चलते अपना पूरा धन बल सब कुछ लगा देता है। आज सेंट्रल सरकार से पूछी जाए, जो कि सपा के अध्यक्ष जो हैं, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा खर्च परिवार वाले के जो रहते हैं उनसे होता है, और उन्हीं के पैसे से ये नीट चलता है। आखिर नीट है क्या चीज़? पहले कहाँ था नीट? पहले कहाँ था? पहले का गरीब का बच्चा नहीं नौकरी करता था, या IAS IPS नहीं बनता था? अभी कौन सा क्या IPS है? और जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। तो सरकार यही ना है, पैसा का खेल है। सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? आम आदमी गरीबी से है ना, गरीबी से आम के नहीं है, गरीबी से त्रस्त है। पहले क्या था और अभी क्या है, इस देश की जनता को समझना होगा इस बात को, और यही समाज के जो नेता हैं वो बरगला रहे हैं सबों को। जनता को समझने में कितना साल और लगेगा? ये तो जनता का वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, ये तो कोई भी अनुमान नहीं कर सकेगा। लेकिन ये नेता लोग जो हैं ये अपनी झोली भरने में सक्षम है। अच्छा, चलिए, एक लाइन में ये बांकीपुर विधानसभा में क्या होगा ये बता दीजिए। ये तो वक्त बताएगा। हाँ जी हाँ, चलिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है। आज जब 35 साल इस बांकीपुर क्षेत्र से हमने विधायक बनाया, बांकीपुर के लोग ने आपको विधायक बनाया, इसका टाइम है, तो आप ही के कार्यकर्ता लोग बोलते हैं बांकीपुर के लोग कुत्ता बिलाई है। वी आर अ डिग्री होल्डर, हम लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है ना? आप उनको कुत्ता बिलाई बनाने का कोशिश मत कीजिए कुर्सी के लिए, समझ गया? ये जवाब आपको मिलेगा। चलिए, ठीक है। आज जब 35 साल इस बांकीपुर क्षेत्र से हमने विधायक बनाया, बांकीपुर के लोग ने आपको विधायक बनाया, 7 टर्म होता, 7 पते 35 साल आप इस क्षेत्र के विधायक रहे, राजा बनाया गया। आज जब इलेक्शन का टाइम है तो आप ही के कार्यकर्ता लोग बोलते हैं बांकीपुर के लोग कुत्ता बिलाई है।
वी आर अ डिग्री होल्डर, हम लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है ना। आप उनको कुत्ता बिलाई बनाने का कोशिश मत कीजिए कुर्सी के लिए, समझ गया। ये जवाब आपको मिलेगा। जवाब मिलेगा।